जय हिंद। मैं राहुल कुमार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो में। दोस्त, आज की हम लोग का जो टॉपिक होगा दहेज। हाँ जी, उसी दहेज पे हम लोग चर्चा करेंगे जिस दहेज के नाम सुनकर कितनों कितनों के रोंगटे खड़े होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि दहेज लेना पाप है, कुछ बोलते हैं दहेज लेना अच्छा है। तो मेरे बड़े भैया है, इन भैया से अभी हम जानेंगे कि क्या दहेज लेना सच में गलत है या अच्छा है। तो आइए हम अपने बड़े भैया से पूछते हैं। सबसे पहले नमस्कार भैया आपको इस चैनल में। जी, तो ये आपको जो चैनल के जो श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं आपके चैनल कीमती आवाज़, इन सभी दर्शकों को मेरा जो है प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। अब देखिए, दहेज लेना के अगर देखा जाए तो दो नज़र बनते हैं। लोग कहते हैं पाप है, ठीक, हम मान लेते पाप है। हम पाप तब मानते जब एक लड़की सरकारी नौकरी कर रही हो और एक बेरोजगार लड़के का हाथ थामती, तब हम पाप मानते। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी करती हुई लड़की कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती? नहीं थामती है। लेकिन एक सरकारी लड़का या प्राइवेट लड़का जॉब कर रहा हो तो लड़की बेरोजगार हो, लड़की मतलब अनपढ़ भी हो, चाहे कैसी भी हो, लड़का शादी कर लेता है। लेकिन लड़की अगर थोड़े से भी छोटा या मोटा जॉब हो या कैसे भी जॉब हो तो एक बेरोजगार लड़के का हाथ नहीं थामती है। इसलिए मैं दहेज का विरोध नहीं करता हूँ, दहेज का समर्थन करता हूँ। जब आप इस तरह करिएगा फिर हम लोग भी ऐसे करेंगे ही। हमको तो लगता है भैया कि जो दहेज है वो सबसे पहले लड़की ही दहेज मांगती है। जैसे कि लड़का हैंडसम होना चाहिए, हाँ, लड़के के पास सरकारी नौकरी होना चाहिए, लड़के के पास उतना हैसियत, उसका उतना औकात होना चाहिए। तो वही देख लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, हाँ, लड़की देखती है कि जिसके यहाँ मेरा शादी हो रहा है वो कैसा है, तो भाई उसकी जायज मांग है कि ठीक है, अच्छा है, परिवार को देख लेती हैं, लड़के का जॉब, लड़के का हर चीज़ देख के जब आप सिक्योर होकर ही करती हैं तो अच्छी बात है। तो हम भी तो उसी प्रकार में कह रहे हैं कि दहेज आप जब हम दहेज क्यों न लें, जब आप हमको मेरा औकात देख रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, हमने पढ़ लिख के बहुत अपने पैसे लगाए पढ़ाई लिखाई में, कई लाख पैसे फूंक देते हैं पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद एक सिक्योर जॉब मिलता है। और लड़की वाले बाप को क्या 4 लाख रुपए, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख दे देते हैं, उसके बाद लगता है जिससे हक जमा लेते हैं। लेकिन क्या लड़कियां ऐसा करेंगी? लड़कियां जिस दिन पैसा मतलब जिस दिन सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करती है, लड़कियां जिस दिन बेरोजगार लड़कों का हाथ थामना शुरू कर देंगी, उस दिन से मैं जो है दहेज का विरोध रहूंगा। लेकिन अभी मैं दहेज का समर्थन करता हूँ। अच्छा, तो एक बात हमको ये बताइए कि आज के जो नए जनरेशन के युवा है अक्सर सरकारी नौकरी के ही पीछे भागते हैं। उनका कहना है कोई हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेटल है। क्या ये सच है? हाँ, सच है। देखिए, कारण तो बहुत, सरकारी नौकरी के पीछे भागने के कारण बहुत है। लेकिन बिहार में एक चलन है कि सरकारी नौकरी मिल जाने का 2 कारण मुख्य माना जाता है। पहला कि वो जिससे मतलब कि एक ब्याह, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी हो जाएगा तो मेरा जल्दी ब्याह होगा। और दूसरा, जिससे शादी होगा और जिससे मतलब ब्याह होगा या शादी होगा, वो यह कह सके कि ना खींचेला बैलगाड़ी, ना ढोवेला टोकरी, और पियवा हमार करेला सरकारी। तो बहुत अच्छा बात है। इसीलिए ज्यादा बिहार के युवा जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। यानी ये कहावत प्रचलित है ना, एक प्रचलित कहावत है, बिहार में प्रचलित है। तो एक बात हमको ये भी बताइएगा कि जो बच्चे तैयारी भी करते हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, ये हम लोग तैयारी करते हैं और पता चलता है तैयारी करने के बाद हम लोग जाते हैं पेपर देने और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस वक्त बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी? जैसे आप भी हैं, हम भी हैं, तो आप बताइए कि बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी और वे क्या सोचते होंगे? देखिए, एक सही मामले में कहा जाए तो विद्यार्थी या बेरोजगार एक युवा ही, एक बेरोजगार युवा या विद्यार्थी का दर्द समझ सकता है। बाकी लोग दुनिया में, घर में माता पिता, माँ बहन भाई हालांकि सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से ताना भी मारते हैं। खाना भी खाते हैं ना, तो खाना भी मिलता है तो ताने मार के दिया जाता है। और हम लोग इतने 24 साल की उम्र में खाना कम और चोट ज़्यादा खाए हैं। और क्या होता है, विद्यार्थियों का जीवन में बहुत स्ट्रगल करके, पढ़ाई लिखाई करके और सब कुछ करने के बाद, 1-1 रुपये जुड़ा के पढ़ते हैं हम लोग, सारी चीज़ करने के बाद ट्रेनों में धक्के खा के जाते हैं, पैसे नहीं रहते हैं। यानी ट्रेनों में जो धक्के खाते हैं वो तो अक्सर मिडिल क्लास, ट्रेनों में धक्के खा के जाते हैं, खाना नहीं खाकर एक बिस्किट खाकर ही अपना काम चला लेते हैं। और ऐसे करके हम पहुंचते हैं एग्जाम देने, और एग्जाम देने में जब पहुंचते हैं और पेपर जब देकर बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि रईसों के बच्चे और बड़े बड़े लोग जो हैं, माफिया डॉन जो हैं, पेपर लीक करवा चुके होते हैं। यानी फिर से हमको दोबारा एग्जाम देना होगा, फिर से दोबारा में तैयारी करनी होगी, फिर से हमारा दोबारा पैसा लगेगा, फिर से हमारी दोबारा एनर्जी। तो इस प्रकार बहुत विद्यार्थियों का दिल टूट जाता है, कितना तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो सरकार से हमको विनती है, अगर मेरी वीडियो अगर सरकार सुन रहे हैं, सरकार तक जो सत्ता में सरकार एनडीए की, अगर मेरी वीडियो उनके तक पहुंच रही है तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, इस तरह का ना करे, क्योंकि दिल विद्यार्थियों को टूटता है। युवा ही, नए पीढ़ी ही जो है आने वाला भविष्य है, और जब आने वाला भविष्य को कहीं आप तोड़ दीजिएगा और इनके दिलों को तोड़ दीजिएगा तो फिर नया भारत और विकसित भारत को कैसे बना पाइएगा। तो हम सरकार से विनती करेंगे कि इस पर ठोस से ठोस कदम उठाए, चाहे वो झारखंड सरकार हो, बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकार। हम सरकार का यहाँ समर्थन या विरोधक नहीं है, लेकिन
कोई भी सरकार हो, अगर कहीं इसके खिलाफ हो रहा है पेपर लीक के मामले में, तो कदम मतलब ये उठाने तो चाहिए। सत्ता में रहने वाले लोगों के ही द्वारा तो लीक होता है कि हाँ। बाकी बाइले तो लोग आएंगे नहीं, हाँ, देखिए, हम बाकी बाइले लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो सत्ता में है अपना कड़ी नजर नहीं बनाए रहते हैं। और इस बार बिहार परीक्षा का जो हुआ है बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती, अब बताइए परीक्षा कंडक्ट करवा दिया है लोग और चेयरमैन घोषित ही नहीं है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ही नहीं पद पर और परीक्षा कंडक्ट करा दिए। तो ये तो है बिहार, क्या कहिएगा। यही बिहार था पहले जो विदेश से लोग पढ़ने आते थे, जापान से, जर्मनी से, यूके से, कहाँ से लोग पढ़ने आते थे। यही नालंदा विश्वविद्यालय प्रचलित थी, पूरे दुनिया के लिए फेमस था। यही जो है कि बोध गया है जहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही महावीर जैन जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, उनकी जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली में हुई थी। यही वो बिहार है जहाँ आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यही वो बिहार है जहाँ से आईपीएस आईएएस हर पूरे भारत में दिए जाते हैं। यही वो बिहार है जहाँ हर चीज होती है। लेकिन अब तो बिहार में केवल लूटपाट और लीक पेपर हर एक चीज अब नकल हो गया है। अब वो बिहार नहीं रहा जो पहले बिहार था, अब वो बिहार नहीं रहा। लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए और युवा विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बहाली दें ताकि सभी सेटल लाइफ हो। और जब अब एक अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी कहे थे कि अगर भारत का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार का विकास करना होगा। अगर भारत का विकास चाहते हैं तो बिहार का विकास करना चाहे, अगर बिहार का विकास नहीं हुआ तो भारत का विकास असंभव है। यानी चलिए इस सब मुद्दों को हम एक तरफ करें जी। तो हम विशेष मुद्दा पे आते हैं कि जो हम लोग का जो दहेज है, हाँ। ये दहेज लेना तो पाप नहीं है? ना, हम मेरे तरफ से मेरा अपना है कि पाप नहीं है। मैं दहेज का समर्थन करता हूँ। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या दहेज लेना पाप है। अगर आप लोगों को लगता है कि दहेज लेना पाप है तो सच में आप कमेंट कीजिएगा। अगर लगता है कि दहेज लेना पाप नहीं है तो भी कमेंट कीजिएगा।